दो रोटियों की नेकी। अब्दुल्ला एक छोटे से गांव में रहता था। उसके घर में फाका कशी की हालत थी। बच्चे भूख से निढाल रहते। रोजी की तलाश में वो अपना पुराना शिकार का सामान लेकर दरिया की तरफ निकलता ताकि मछलियां पकड़कर कुछ कमा सके। पहले दिन वो खाली हाथ वापस लौटा। दूसरे दिन भी उसके जाल में एक भी मछली ना आई। मायूसी उसके चेहरे से आया थी, मगर उसने हिम्मत ना हारी। तीसरे दिन फिर वो शिकार के लिए निकला। उस दिन अल्लाह ने करम किया। उसने कुछ मछलियां पकड़ लीं। उन्हें बाजार में बेचकर वो घर के लिए आटा, सब्जी और चंद जरूरी चीजें लेकर वापस आ रहा था। रास्ते में उसे एक औरत और एक छोटा सा बच्चा रोते हुए मिले। अब्दुल्ला ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, हम 3 दिन से भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं। अब्दुल्ला के हाथ में जो थोड़ा सा सामान था, उसने एक लम्हा भी सोचे बगैर वो सब औरत और बच्चे को दे दिया। दिल में एक ही ख्याल था, अल्लाह बड़ा राज़िक है। मगर जब वो घर की तरफ चला तो दिल में खौफ भी था, अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? इसी सोच में डूबा हुआ वो दुआ करने लगा, या अल्लाह, तू ही बेहतर सबब बनाने वाला है। अचानक रास्ते में उसे एक आदमी मिला जिसने कहा, मैं तुम्हारे वालिद का दोस्त हूँ। जब वो जिंदा थे तो उन्होंने मुझे 300 दिरहम अमानत के तौर पर दिए थे। अब मुझे मालूम हुआ है कि वो वफात पा चुके हैं, लिहाजा तुम उनके वारिस हो। ये 300 दिरहम अब तुम्हारे हैं। अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। उसने वो रकम ली, घर के लिए सामान खरीदा और फिर तिजारत शुरू कर दी। अल्लाह ने उसकी तिजारत में ऐसी बरकत डाली कि वो रोजाना 300 दिरहम अल्लाह की राह में खैरात करने लगा। एक रात उसने ख्वाब देखा कि क़यामत बरपा है, मीज़ान अदल कायम है और फरिश्ते हिसाब ले रहे हैं। उसने देखा कि उसकी नेकियों का पलड़ा हल्का और बुराइयों का भारी है। खौफ के मारे उसका दिल कांपने लगा। जब फरिश्ते उसे दोज़ख की तरफ ले जाने लगे तो गैब से आवाज़ आई, रुको, अभी इसकी एक नेकी बाकी है। अचानक वो 2 रोटियां जाहिर हुईं जो उसने भूखों को दी थीं। वो नेकियों के पलड़े में रखी गईं तो नेकियों का पलड़ा भारी और बुराइयों का हल्का हो गया। अब्दुल्ला घबराकर पसीने में शराबोर जाग उठा। उसकी बीवी ने पूछा, क्या आपने कोई खौफनाक ख्वाब देखा है? अब्दुल्ला ने सारा ख्वाब सुनाया और कहा, अगर आज वो 2 रोटियां ना होती तो मैं दोज़ख में चला जाता। Thanks for watching.